तो देखिए, बीजेपी जहां यूपी में हार को लेकर मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ विरोधी भी हमलावर हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सोनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री आम सहमति की बात तो करते, लेकिन हमेशा टकराव को बढ़ावा भी दे देते हैं। सोनिया गांधी के इसी हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। अब यहां देखिए, सवाल यह है कि नतीजों के बाद क्या इसे शक्ति प्रदर्शन माना जा सकता है, और अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में देश की राजनीति क्या रुख ले सकती है। ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्य 21 आवर्स ऑनरेबल हंगामा, हंगामा और सिर्फ हंगामा। एक तरफ से नारे लगते हैं, दूसरी तरफ से पलटवार होता है। 18वीं लोकसभा के पहले सेशन के दौरान संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा होता रहा। इमरजेंसी को लेकर सरकार तो नीट को लेकर विपक्ष हमलावर है। इस बीच अब कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया है। कहा है कि चुनावी नतीजों में पीएम की व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार है। सोनिया गांधी के मुताबिक प्रधानमंत्री ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो आम सहमति का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन टकराव को महत्व देते रहते हैं। इस बात का जरा भी सबूत नहीं है कि उन्होंने चुनावी नतीजों को स्वीकार किया है या जनादेश को समझा है और लाखों मतदाताओं की ओर से उन्हें दिए गए संदेश पर विचार किया है। सोनिया गांधी ने ये बातें एक अंग्रेजी अखबार में लिखे लेख में कही है, जिसमें वो आगे लिखती हैं कि 18वीं लोकसभा की शुरुआत में ही संसद में मतभेद देखा गया और किसी को भी साथ लेकर नहीं चला गया। पीएम आम सहमति की बात तो करते हैं, लेकिन टकराव को भी बढ़ावा देते हैं। अखबार में लिखे लेख में सोनिया गांधी ने मणिपुर से लेकर स्पीकर के पद तक पर हुए घमासान का जिक्र किया है। संसद में इमरजेंसी के मुद्दे पर कांग्रेस पर सरकार के हमलों को लेकर भी पलटवार किया। लिखा है, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि मार्च 1977 में हमारे देश के लोगों ने आपातकाल पर स्पष्ट फैसला सुनाया था, जिसे बिना किसी हिचकिचाहट और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था। 3 साल से भी कम समय में मार्च 1977 में जो पार्टी हार गई थी, वो ऐसे बहुमत के साथ सत्ता में लौट आई जिसे मोदी और उनकी पार्टी ने कभी हासिल नहीं किया था। ये भी उस इतिहास का एक हिस्सा है। सोनिया गांधी ने नीट परीक्षा में धांधली को लेकर भी प्रधानमंत्री को घेरते हुए लिखा है कि परीक्षा पर चर्चा करने वाले पीएम पेपर लीक पर चुप्पी साधे हुए हैं। सोनिया गांधी ने सरकार को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पीछे नहीं रहे। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सोनिया गांधी के आर्टिकल को शेयर करते हुए वही बातें दोहराई। गठबंधन के बाकी साथी भी पीछे नहीं रहे। सोनिया जी की बात सही है। जो जनादेश 2024 के लोकसभा चुनाव में आया है, वो नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत हार है। यही मोदी अपने दम पर 400 पार की भाषा कर रहे थे। कांग्रेस को 50 सीटें भी नहीं मिली। राहुल गांधी को बोलते थे शहजादे की जितनी उम्र है उतनी भी सीटें नहीं मिलेगी, लेकिन शहजादे ने आपको हरा दिया है मोदी जी। वो आर्टिकल एक तरह से समीचीन है, समसामयिक है और सरकार को आईना दिखाता है। अब इमरजेंसी की बात देखिए, इंटरेस्टिंग है। मैं तो हमेशा मानता हूं कि इंदिरा जी के एडवाइजर्स अच्छे नहीं थे। अगर मोदी जी, अमित शाह जी जैसे एडवाइजर होते तो 352 आर्टिकल की जरूरत ही नहीं थी। 3, 2, 5 मिल करके पूरे देश में इमरजेंसी वाले हालात कर देते। आर्टिकल के जरिए सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार किया तो बीजेपी भी पलटवार करने में कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस सारी मर्यादा तोड़ रही है। सत्ता में रहना नहीं आता, विपक्ष का भी रोल अदा करना नहीं आता। देखिए, श्रीमती सोनिया गांधी चला चली के बेला में अब झमेला वो खड़ा करना चाहती हैं, हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को देश के 140 करोड़ जनता ने फिर से जनादेश दिया है। जो 3 अंक भी नहीं पार कर सके उनको जनादेश मिल गया। अरे आपने इतना झमेला खड़ा किया, संविधान को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है, लेकिन इस बार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद से ही विपक्ष के हौसले बुलंद हैं।
यही वजह है कि सड़क से संसद तक राजनीति जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। जाहिर है आने वाले वक्त में वार पलटवार का ये सिलसिला और तेज होना तय है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।